मोदी जी, डिजिटल कैमरा के बारे में बताइए। मोदी जी, आपने इंटरनेट जो बनाया, जो आपने पहला डिजिटल कैमरा यूज किया, अडवाणी जी की जो फोटो ली आपने, डिजिटल कैमरा बनने से पहले जो आपने ली, उसके बारे में बताइए अडवाणी जी। मोदी जी, उधर गले मिलना छोड़ो, अडवाणी जी के और तो देखते भी नहीं है, मतलब यूं। ये कौन है भाई? ये कौन है? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? अरे मोदी जी, इन्होंने आपको सिखाया, ये आपके गुरु हैं, इनको धन्यवाद करिए, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखिए। मगर नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। हंस रहे हैं, ये देखो, वो देखो हंस रहा है। चुपो मत भैया, आगे आओ, ये देखो हंस रहा है। नरेंद्र मोदी से पहले तो सब सो रहे थे, मैं आया तो हिंदुस्तान जगा। सच्चाई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है, और इस बात को 5 साल के लिए छुपा के रखा है। जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को समझ है, उनकी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री, अपनी दुनिया में है। नरेंद्र मोदी गलती से सीखना छोड़ो, वो तो पहचानते ही नहीं है कि गलती हुई है। देखिए, पूरा देश, और सुनते नहीं है, पूरा देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने नोटबंदी में भयंकर गलती की। पहले यहां आए, कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। लिस्ट थी उनके पास, पढ़ के उन्होंने बोल दिया। 5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, किसान की बात नहीं कर सकते, 15 लाख की बात नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं हर 2 दिन प्रेस वालों से मिलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। मुझसे कहते हैं, भैया रोजगार के बारे में बताइए, किसानों के बारे में बताइए, न्याय योजना के बारे में बताइए। उनसे कहते हैं, आम आप कैसे खाते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बंबई के हमले की याद दिलाना चाहता हूं। ताज होटल में आतंकवादी हिंदुस्तान के लोगों को गोली मार रहे थे, हमला चल रहा था, और बाहर नरेंद्र मोदी माइक लिए यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। 33,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी ने दिया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए राफेल मामले में चोरी करके दिया, 43,000 करोड़ रुपए उसका कर्जा माफ किया। आपसे कहते हैं, भैया आप जानो, आपका काम जाने, हमें चाइना का सेब लाना है हिंदुस्तान में, अदानी जी को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, वायदा किया था, वो 5 साल पहले की बात है, जुमला था। अब आप चाइना का सेब खाओ, हिमाचल में पकौड़े तलो और चाइना का सेब खाओ। 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया। मैं देख सकता हूं कि 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का माफ हुआ है, और 30,000 करोड़ रुपए उसको एक घोटाले में पैसा मिला है। मैंने कहा, तो ये जो अनिल अंबानी है, इसके बैंक अकाउंट ने क्या जापान की सरकार ने पैसा डाला है? कहते, राहुल जी, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता, सोलन की जनता, शिमला की जनता के जेब से, घर से पैसा निकाला। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लाइन में खड़ी थी ना नोटबंदी में,
आप खड़ी थी ना, इन्होंने पैसा बचा के रखा था ना, वो नरेंद्र मोदी ले गए। जब नरेंद्र मोदी आपका पैसा ले गए तो जो आप पहले खरीदती थी बच्चों के लिए टी शर्ट, जूता, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वो आपने खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था। सही सही। और ये महिलाएं अकेली नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोगों से ये पैसा छीना। जैसे ही पैसा छीना, हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही माल खरीदना बंद किया, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ। दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई। फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी शुरू हुई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज।